हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम हाजिर हो चुके हैं आपके लिए एक नया सेशन लेकर और बात करेंगे हम आज यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कल आपका एनडीए का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए हिस्ट्री के कंप्लीट क्वेश्चन बैंक हम लेके आए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार फटाफट से सारे के सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए भाई। आ जाओ भाई, फटाफट से सारे के सारे बच्चे एक बार शेयर करें सेशन को। बताइए फटाफट से कौन कौन बच्चा आ चुका है। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को हमारे। और सेशन की हम बात करेंगे आज। क्वेश्चन बैंक पे आ जाते हैं हम। कौन कौन से क्वेश्चन देखिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके आज सारे के सारे। और पहला क्वेश्चन देखिए भाई, फटाफट से आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन देखिए, हिसार शहर की स्थापना किसने की थी। हाँ जी बिल्कुल, हिसार शहर की स्थापना से क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई। हिसार शहर की स्थापना करने वाले शासक कौन थे, बताइए फटाफट से कमेंट करके सारे के सारे बच्चे कि हिसार शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। कमेंट करो भाई फटाफट से सारे के सारे बच्चे। जो बच्चा लाइव है ना, एक बार फटाफट से कमेंट करके बताएं कि जो हिसार शहर की स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी। बताओ भाई फटाफट से, जो हिसार शहर था इसके संस्थापकों की हम बात करें तो बताओ मुझे फटाफट से कमेंट करके इसके संस्थापक कौन थे। देखते हैं किस किस बच्चे ने कमेंट किया भाई। डिक्के हरियाणवी फिरोज शाह तुगलक, बिल्कुल भाई। हिसार शहर की जो स्थापना करने वाले व्यक्ति थे वो थे फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक की हम बात करेंगे भाई। फिरोज शाह तुगलक से एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता भाई, एक तो नगरों वाला। और इसी के साम्राज्य के अंदर एक नगर हुआ करता था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था जोनाबाद। आपको याद रखना क्या नाम था, जोनाबाद या जौनपुर। इसको हम किस नाम से जानते हैं, हिंद ए सिराज के नाम से जानते हैं भाई। किस नाम से जानते हैं, हिंद ए सिराज के नाम से हम इसको जानते हैं। इसकी अगर बात की जाए, इसकी अगर चर्चा की जाए तो मध्यकालीन भारत का शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था भाई। शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र क्या था भाई, ये शिक्षा का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र हुआ था। रोहित सिंगला, जय हिंद भाई। जी है, जय हिंद। डीके भाई पहचान लिया। तो यहां पे बात करें भाई, कौन सा है ये, शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र। वहीं पे क्वेश्चन आता है आपसे, प्राचीन भारत के दो शिक्षा के केंद्र आपसे पूछे जाते हैं भाई। कौन से, प्राचीन भारत के दो शिक्षा के केंद्र आपसे पूछे जाते हैं। तो बताइए फटाफट से, एक का नाम क्या था भाई, एक का नाम था तक्षशिला। सुनिए ध्यान से, क्या नाम था, एक का नाम था तक्षशिला जो पाकिस्तान के अंदर पड़ता था। दूसरे का नाम क्या था, दूसरे का नाम था नालंदा जो कहां पे पड़ता था, बिहार के अंदर पड़ता था। तक्षशिला और नालंदा। आपसे पूछा जाए दोनों को नष्ट करने वाला व्यक्ति कौन था, तो आपको ध्यान से देखना कौन नष्ट करता है भाई इनको। इनको नष्ट करने वाला था बख्तियार खिलजी। आपसे पूछा जाए बख्तियार खिलजी कौन था, अगर इसकी हम बात करें तो बख्तियार खिलजी कौन था, मोहम्मद गोरी का सेनापति था। मोहम्मद गोरी एक ऐसा पहला शासक था, पहला मुसलमान योद्धा हुआ है
जिसने विचार किया था क्या करने का। इसने कहा था कि मुझे भारत से धन दौलत नहीं लूटना है, मुझे क्या करना है, मुझे तो भारत के ऊपर अधिकार करना है। तो अधिकार का विचार रखने वाला पहला शासक कौन था आपका, वो था मोहम्मद गोरी। इससे पहले भारत पे अटैक करने वाले मुसलमान हुए, सबका एक ही उद्देश्य हुआ करता था, और वो उद्देश्य क्या था कि भारत से क्या करना, धन दौलत लूटना। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो उद्देश्य था वो था मोहम्मद गोरी का भारत पे अधिकार करने का। फिरोज शाह तुगलक से एक क्वेश्चन और आता था भाई, इसके काल को बोला जाता है नहरों का सवर्ण काल। क्या होता है भाई, नहरों का सवर्ण काल, इसके काल को बोला जाता है। यहां से भाई कल के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 100% आज की क्लास से, इसीलिए आपकी ये क्लास काफी दिनों के बाद लेके आए हैं, और ये विचार करके आए थे कि आज सारी की सारी कंप्लीट हिस्ट्री आपको करवाने का कार्य हम यहां पे करेंगे, ताकि आप कल एग्जाम के अंदर जाओ ना, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अलग ही तरीके का हो, और बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा, 100% कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा पूरी क्लास देखने के बाद। फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा जाता है, नहरों का सवर्ण काल कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे रजिया सुल्तान, क्वेश्चन आता है भाई, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, फटाफट से कमेंट आने चाहिए सभी बच्चों के। तो आप कहोगे रजिया सुल्तान थी जी इल्तुतमिश की पुत्री। किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की। लेकिन ध्यान से सुन लो एक बात, 2018 के अंदर एक एग्जाम हुआ, सीटेट का एग्जाम, जिसके अंदर इल्तुतमिश ऑप्शन में नहीं था। तो आप कहोगे सर तो ऑप्शन में क्या था, तो बताइए फटाफट से भाई, ऑप्शन में क्या था, इल्तुतमिश तो ऑप्शन में था ही नहीं। तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए, तो ऑप्शन में फिर क्या होगा, ऑप्शन में सुनिए, इसका दूसरा नाम क्या था, अल्तमस था भाई। दूसरा नाम क्या है इसका, अल्तमस ऑप्शन के अंदर था डियर स्टूडेंट्स, अल्तमस। यहां पे हम बात करें क्या होती थी इसकी, एक प्रेमिका होती थी। कौन होती थी, प्रेमिका होती थी शाह तुर्कान। क्या नाम था, शाह तुर्कान प्रेमिका का नाम था। वो प्यार से इल्तुतमिश को अल्तमस कह के पुकारती थी, और एग्जामिनर ने वहीं से क्वेश्चन उठा लिया कि ये प्यार का पुजारी था। कौन है, इल्तुतमिश। ये क्या था भाई, एक नाचने वाली से, एक नर्तिका से क्या कर बैठा, प्रेम कर बैठा, लेकिन शादी नहीं की थी, शादी नहीं की थी। शादी किससे की थी, बाकी बीवियों से की थी। तो प्यार से वो क्या कहती थी, इसको अल्तमस कहकर पुकारती थी। फिरोज शाह तुगलक के साम्राज्य के अंदर सबसे ज्यादा हिंदू गुलाम, ध्यान से रख लो, ध्यान से सुन लो, क्या थे भाई, सबसे ज्यादा हिंदू गुलाम। हिंदू गुलाम क्या थे भाई, सबसे ज्यादा थे। और कितने गुलाम थे, 1,80,000। कितने गुलामों की संख्या थी, 1,80,000। दो अभिलेख आपसे पूछा जाता है, एक मेरठ वाला और एक टोपरा वाला। तो सुनिए ध्यान से फटाफट से, कौन कौन से दो अभिलेख पूछे जाते हैं भाई, एक का नाम है मेरठ और एक का नाम है टोपरा। सुनिए ध्यान से, किसके अभिलेख थे, रखकर दो कमेंट, जबकि मुंह ठाठा के देखो किसके, बताओ फटाफट से, ये दोनों अभिलेखों का क्या किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो आप कहोगे सर इन दोनों अभिलेखों को जो फिरोज शाह तुगलक था ना, वो दिल्ली उठा के लेके आया था। किसको, एक मेरठ वाले को, टोपरा वालों के। दोनों अभिलेख किसके थे, तो कह देना जी अशोक के थे। भारत में अभिलेख लिखने का प्रारंभ, अच्छा कार्य शुभारंभ किसने किया था, तो कह देना उनसे कि भारत में जो अभिलेख लिखने का कार्य किया था वो अशोक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया भाई, अशोक के द्वारा किया गया था। और अशोक कहां से प्रभावित होकर अभिलेख लिखता है, कहां से प्रभावित होकर लिखता है अशोक अभिलेख, फटाफट से कमेंट में आंसर चाहिए मुझे, फटाफट से दो कि किससे प्रभावित होकर लिखता था। अब पता चलेगा तैयारी क्या कर रहे हो आप, तैयारी घंटा कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। अभिलेख क्या है, रोहित सिंगला का डाउट आया भाई, अभिलेख क्या है। सुनिए अभिलेख क्या है, ये क्या होते थे भाई, अभिलेख लिखने का मतलब पत्थरों पे या गुफाओं पे क्या लिखे जाते थे, कुछ अपनी मतलब आत्मकथा लगा लो, या कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती थी भाई, जो क्या कहलाते थे, जो अभिलेख कहलाते थे। बताइए भाई फटाफट से। तो इसकी आप बात कराना, अभिलेख क्या है, गुफाओं में लिख दिए,
गुफाओं लिख दिए, पहाड़ियों पे लिख दिए, यानी कि दीवारों पे लिख दिए, वो होते हैं आपके अभिलेख। ध्यान से सुन लीजिए, अभिलेख होते हैं वो। और अशोक किससे प्रभावित हुआ था? तो बोगज कोई के अभिलेख से प्रभावित होया था भाई। ये कहां से होया था? अरे बोगज कोई के अभिलेख से प्रभावित हुआ था। कौन? अशोक। फिर इसने क्या किए थे? अभिलेख लिखने स्टार्ट कर दिए थे। इसने कहा कि मैं भी क्या करूंगा? अभिलेख लिखूंगा। और बोगज कोई जो अभिलेख था वो कब प्राप्त हुआ था आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सर 1907 के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? बता दो, कमेंट कर दो, किसके द्वारा अभिलेख लिखा गया था? तो आप कहोगे सर हयूंगो के द्वारा। किसके द्वारा खोजा गया? 1907 के अंदर हयूंगो के द्वारा खोजा गया था। जोकोयो सुन लो ध्यान से, कल के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए किसके द्वारा अभिलेख लिखा गया, बोगजकोयो सॉरी किसके द्वारा खोजा गया या किसके द्वारा पढ़ा गया, तो हयूंगो के द्वारा 1907 के अंदर यह अभिलेख पढ़ने का कार्य किया गया था। विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा? बोगजकोयो अभिलेख। अगर गलत कर दिया नहीं टांगा न काटूंगा तारी आना सायरा की नकल। सभी बच्चे बताए एक बार कल यहां से कितने क्वेश्चन आए थे। चलिए भाई आगे बढ़े हम। नहरों का सवर्ण काल इसके काल को कहा जाता है। सबसे ज्यादा हिंदू गुलाम इसके साम्राज्य में हुए थे। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है फिरोज शाह तुगलक से, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक। ध्यान से सुन लीजिए, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा भी भाई। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? तो फटाफट से बता देना, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखाया गया था। सचिन सुतार राम राम भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर सीधा छपेगा जी। हमने बोल दिया तो मतलब है बोल दिया, छपेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हमारे होते हुए भी टेंशन होगी तो फिर करोगे क्या? क्या खाओगे, क्या कमाओगे? क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि दी गई है? कौन सा गुप्तों का ऐसा शासक था जिसको कविराज के नाम से जाना जाता था? सरीगुप्त था, कुमारगुप्त था, समुद्रगुप्त था या चंद्रगुप्त था? तो बता दीजिए फटाफट से कमेंट करके कि जी समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र हुआ करता था समुद्रगुप्त। टाइम पीरियड एग्जामिनर पूछेगा तो बता देना कि सर 335 के अंदर शासक बना था ये, और कब तक रहा? ये रहा 375 तक। अब मुझे ये भी पता है कई व्यक्ति ये कहेंगे है ही नहीं 380 तक शासक बनेगा, नहीं 375 तक ही शासक रहेगा। आंख बंद करके ठीक है कर देना। रोहित सिंगला का आंसर सी सबसे पहले आया है भाई, सचिन सुतार का भी सी आंसर आया है। चलिए बात कर देते हैं गुप्तों से। किसकी हम बात करते हैं भाई? गुप्त की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, गुप्त वंश के संस्थापक है तो आप कह दोगे सर सरीगुप्त थे। कौन थे भाई? सरीगुप्त थे। कब स्थापना की तो गुप्त वंश की? आप कहोगे सर 240 ईस्वी के अंदर। गुप्त वंश का टाइम पीरियड बता दो मेरे को कब से कब तक है? तो 240 से लेकर 580 तक क्या चलता है? गुप्त वंश का टाइम पीरियड चलता है। बता दो कमेंट करके, वास्तविक संस्थापक रहे। कौन है? वास्तविक संस्थापक है। फटाफट कमेंट करके बता दो वास्तविक संस्थापक कौन है इसका? तो वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था भाई? चंद्रगुप्त प्रथम था। कब शासक बना? कमेंट करके फटाफट से 319-20 के अंदर। कब तक रहा? 335 तक रहा था। कब तक रहा था? 335 तक ये रहा था। बात करें हम चंद्रगुप्त की, इसी ने क्या किया था? गुप्त संवत चलाया था भाई। क्या चलाया था? गुप्त संवत चलाने का कार्य किया था भाई। किसने ये किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने, जो क्या कहलाया? वास्तविक संस्थापक कहलाया जी। किसका? गुप्त वंश का। उसके बाद समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद कौन शासक बनता है? इसका पुत्र रामगुप्त। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना भाई। आखिरी पावरफुल शासक भी उसको आप कह सकते हो। चलिए भाई और फटाफट से आगे बढ़ते हैं हम, और दो चार बातें कर लेते हैं यहां पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, आपकी स्क्रीन पे आ गया जी। और कंस्वर देखिए क्या है भाई, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बताओ फटाफट से, तराइन का प्रथम युद्ध
कब हुआ था? देखते हैं भाई किसका आंसर सबसे पहले आएगा। आप कहोगे सर तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। फर्स्ट बैटल कब हुई थी भाई? 1191 में। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 में। फटाफट से कमेंट फास्ट आना चाहिए कि तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था। फटाफट से कमेंट करके बताओ भाई तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था। देखते हैं कौन सा महारथी होगा जो हमें बताने का कार्य करेगा तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ। फटाफट से कमेंट करेंगे सारे के सारे बच्चे। चौधरी राहुल 1194। चौधरी राहुल हम पूछ रहे हैं तराइन का तीसरा युद्ध कौन सा पूछ रहे हैं? तीसरा युद्ध पूछ रहे हैं राहुल साहब, बताइए फटाफट से। ये उम्मीद नहीं थी मेरे को आपसे। सचिन सुधार कह रहा है 1761 में। सचिन बेटा तुम बहुत आगे चला गया, थोड़े ब्रेक मारे। 1215 के अंदर कब हुआ? 1215 के अंदर। अरे कमेंट करके बता दो किस किस के बीच हुआ था, नहीं तो अभी रोड़ा हो जाएगा। अभी अगला युद्ध स्टार्ट हो जाएगा जिसे हम किस नाम से जानेंगे? हिसार का युद्ध। आप कहोगे कब हुआ? तो ये आप कह देना जी 2022 में हुआ था। कब हुआ था? 2022 के अंदर हुआ था। सुनिए भाई किस किस के बीच हुआ। एक तो था इसके अंदर इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश था। दूसरे का नाम बता दीजिए बाबा क्या था? यल्दोज था। कौन था यल्दोज? तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीता? तो आप कह दो पृथ्वीराज चौहान जीत गया जी। तराइन के दूसरे युद्ध में कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान हार गया जी। मोहम्मद गोरी जीत गया। क्यों? क्योंकि जयचंद ने साथ दिया था भाई। क्यों दिया था जयचंद ने साथ? पता है पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था? इसकी पुत्री को उठा लिया था भाई। किसकी पुत्री को उठाया था? अरे बता दो बनबेरा, अब तो आपका प्रेम कहानी याद आ गई होगी, है ना। पुत्री को उठा लिया था। किसको? संयुक्ता देवी को। कौन थी? जयचंद की पुत्री थी भाई। प्रेम हो गया था, के कर लिया, उठा लिया। अब जुकर भी प्रेम होया, बेरा पट गया किसने? जयचंद ने। जयचंद बोला शादी करूंगा, ऐसे शादी को ना करवाऊं किसी पृथ्वीराज चौहान से। पावरफुल योद्धा हुआ करता था, उठा ले गया। अब यहां पे जयचंद क्या करेगा? जयचंद खुद कुछ कर नहीं सकता तो मोहम्मद गोरी को बुलाएगा जी तू आजा, तेरा साथ दूंगा, मैं तेरे साथ हूं, टेंशन मत ले। अब उसको बुला लिया। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान वहां पे मारा गया। पृथ्वीराज चौहान बोला कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी किस्ती थी डूबी वहां पे जहां पानी कम था। तो जयचंद ने धोखा दे दिया भाई, पृथ्वीराज चौहान मारा गया। 1193 में क्या हुआ भाई? 1193 में दिल्ली को राजधानी बना लिया भाई। किसने? मोहम्मद गोरी ने बना लिया भाई। 1194 में क्या हुआ? चंदावर का युद्ध। क्या हुआ? चंदावर का युद्ध हुआ भाई। बता रहा फटाफट किस किस के बीच हुआ था। तो एक तरफ तो जयचंद था और दूसरी तरफ कौन था? मोहम्मद गोरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सारा सिस्टम हला कर रख दिया। कोई ओ बोला देख लूंगा, किसी तरह नहीं डरता। सारे फोड़ दिए भाई। क्या कर दिए? सारे फोड़ दिए। किस्ती फोड़ दिए सारे, ये फोड़ दिए भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में। और उसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो 1194 में हुआ था। उसके बाद मोहम्मद गोरी बोला बस बोला ईब देख लें सिस्टम है, ईब को नहीं लड़ने दे वापे भारत पे कब्जा करांगे। तो मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखने का कार्य किसने किया था? ये नींव रखने का जो कार्य किया था ना, वो किसने किया था? छोरो बता दो फटाफट से। वो नींव रखने का कार्य किया था मोहम्मद गोरी ने। किसने किया? मोहम्मद गोरी ने। चलिए अगले पढ़ते हैं भाई। इतने फैक्ट एक क्वेश्चन से रिलेटेड कोई दूसरा नहीं बता रहा भाई, सभी के हैं। टाइम पास करें, आवे जावे टाइम पास करें। नीचे ऑप्शन, नीचे उसका फिर डिस्क्रिप्शन पूरा नु लाइन लगावे, पढ़ते रहे। नु बात को नहीं बने, नु सिलेक्शन को नहीं होवे। क्या करना पड़ेगा? पूरा पोस्टमार्टम करना पड़ेगा एक एक ऑप्शन का। जब तक पोस्टमार्टम खुद करना नहीं सीखोगे नहीं सिलेक्शन है को नहीं हुआ है। और नू बेरा पढ़ना है पोस्टमार्टम को करो या करे है तो क्या करना पड़ेगा? जीतू क्लासेस तो ज्वाइन करना पड़ेगा। और ऑप्शन हो तो बता दियो, मैं भी पढ़ लूंगा। को करवाता हो तो ऐसे हम कहते नहीं भाई, करके दिखाते हैं। कहने में करने में फर्क बहुत होता है बेटा। सुनिए ध्यान से।
गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? इसका आंसर दे दो मुझे, मान जाऊं तुम्हें। इसका आंसर बताओ मुझे, कौन देगा? मान जाऊंगा वास्तव में मेहनत करते हो या टाइम पास करते हो। करो फटाफट से दो भाई इसका आंसर, फिर मानता हूं आप लोगों को मेहनत करते हो वास्तव में या टाइम पास कर रहे हो। दो इसका आंसर। इतना इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। और जो मेरा स्टूडेंट है 100% इसका आंसर देगा। अब पता चल जाएगा पढ़ता असली कौन पढ़ता है, ये क्वेश्चन। वाह मेरे लालो, मान गए आप लोगों को। फटाफट से जीतू क्लासेस वाला बैच परचेज कर लीजिए, तब मानूंगा आप लोगों को। तो बात कर लीजिए यहाँ पे कौन था सुल्तान की उपाधि दान करने वाला? मोहम्मद गजनवी था। हराम खोरो, महमूद गजनवी था। ध्यान से सुन लो, 1014 में कौन सा अटैक किया था? थानेश्वर का अटैक किया था भाई। कौन सा अटैक किया था? थानेश्वर का अटैक था। कौन सा? थानेश्वर। आपसे पूछा जाए इसी को स्थानेश्वर हम कहते हैं। रोहित सिंगला का बी आंसर आया, सचिन सुथार का बी आंसर यहाँ पे आया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी तो टाइम पास करें। तो थानेश्वर यहाँ पे सुन लीजिए, मूर्ति बंजक की उपाधि मिली थी भाई इसको। क्या मिली थी? मूर्ति बंजक की उपाधि मिली थी। मूर्तियों को तोड़ने वाला यामिनी उद दौला की उपाधि इसको मिली थी। यामिनी उद दौला का मतलब क्या है? यामिनी उद दौला का मतलब है तो यहां पे बात करें भाई, यामिनी उद दौला की उपाधि महमूद गजनवी का सबसे इंपोर्टेंट हमला पता होना चाहिए 1025 का जी। कौन सा? 1025 का। कौन सा भाई? 1025 का हमला कौन सा रे? सोमनाथ के मंदिर वाला जी। कौन सा? सोमनाथ के मंदिर वाला था भाई। कौन सा था छोरो? सोमनाथ के मंदिर पे 1025 में कराया था रे। शासक कौन था यहाँ पर सोमनाथ मंदिर के इस टाइम पे? भीमदेव। कौन शासक था? भीमदेव। यानी कि सोमनाथ का मंदिर कहां पे? बताओ फटाफट से कमेंट करके। तो ये मंदिर है गुजरात के अंदर। कहां पे है? गुजरात के अंदर ये मंदिर है भाई। सबसे इंपोर्टेंट हमला था। यहां से मोहम्मद गजनवी ने इतना धन लूटा था कि इससे पहले 15 हमले कर चुका था, लेकिन बात नहीं बनी। अब जैसे ही सोमनाथ के मंदिर को लूट के ये आगे बढ़ा तो पंजाब में पहुंचता है भाई। कहां पे? पंजाब में पहुंचा। और पंजाब में जाटों ने क्या कर दिया? पंजाब में जाटों ने लपेट दिया मोहम्मद गजनवी को। वो मोहम्मद गजनवी जो भारत पे 16 हमले कर चुका है, कोई हराने वाला नहीं था। अब की बार फंस गया किसने? जाटा ने। के तोड़या जाटा ने, जमा जी लगा के तोड़या। मोहम्मद गजनवी का नू जज की बेटा तू गया, तू को नहीं बचा है। ये जाट कहीं का कौन छोड़ दिया? बात सच है भाई। ये जाट जिस गले पड़ जाए ना, उसकी कहीं का कौन छोड़ दे, चाहे चीज की में भी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे की में हो। तो हमने नू बेरा ये जाट ITI गले पड़े, तूड़ी सी उड़ा के छोड़ी ITI की। फिर ये जाट बोले जी पोल टैग करांगे मामे। पोल टैग में इंदी फट्टे चक दिए, कती जमा कुछ ना छोड़ा पोल टैग में। फिर बोले जी बोला ईव बी टैग करांगे, तो बी टैग की इंदी के करी, तूड़ी सी उड़ा दी, कुछ नहीं छोड़ा। अरे मैंने कहूँ ये जड़े जावे ना, उड़ा बेटे तो तूड़ी ही उड़ा के आवे। और इनका फंस गया कौन है? यू महमूद गजनवी। कड़े का किस्ती के यू कौन से खेत की मुड़ी थी, लपेट दिया। फिर बोला कि जी उल्टा आऊंगा। दोस्त गरांग बाज गया भाई महमूद गजनवी। 1027 में उल्टाया। 2 साल जिम विम मारी, बॉडी सोडी बनाई, सुबह ग्राउंड में, शाम ने ग्राउंड में बोला जाटा तो बदला लूंगा, जाटा तो बदला लूंगा। जाट बोले कोई बात को नहीं बेटा, आज ये तेरा जी करे। तो ये आया भाई कब? 1027 के अंदर। 1027 के अंदर 17वां हमला इसने किया भाई। क्यों या? निर्दोष जाट थे रे, निहत थे, आराम से बैठे थे, एकदम आया और एंदे अटैक करके और महमूद गजनवी 9-2-11 हो गया। उड़ते हैं टोया को नहीं पाया और जो आमने सामने की लड़ाई लड़ दिंदा तो 17वां हमला में फिर महमूद गजनवी ने तोड़े रहे। वो तो धोखा दे के कर गया, मार के वापिस चल गया। अब बात करें भाई मोहम्मद गोरी कौन था? मोहम्मद गोरी पहला व्यक्ति हुआ भाई। कौन हुआ?
पहला व्यक्ति हुआ जिसने कहा कि भारत पे सुधन दौलत नहीं शासन करेंगे जी, शासन। सुबतगीन कौन था? दिल्ली सल्तनत उसका सॉरी महमूद गजनवी का बापू था भाई, महमूद गजनवी का बापू था। अलप्तगीन कौन था? अरे गजनी वंश के संस्थापक थे जकोयो। कितनी बार बता लिया, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके संस्थापक थे? गजनी वंश के संस्थापक हुआ करते थे। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई, तकड़ा क्वेश्चन रही। अरे जमानू तकड़ा क्वेश्चन करता आ गया रे, इतना खतरनाक क्वेश्चन भाई। बताओ फटाफट से इसका क्या आंसर होगा। इसके आंसर की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शासक है सैयद वंश के थे? कुतुबुद्दीन ऐबक था, खिज्र खां था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश था या रजिया सुल्तान था? कौन था? या रजिया सुल्तान थे? अरे खिज्र खां था जकोयो। इसमें भी सोचोगे कि डूब के मर जो कड़िया कुआ जोड़ में, इसमें भी सोचना पड़ रहा है कि कौन था। लेकिन सचिन का रोहित का आंसर सही आया भाई। बाकी है फेसबुक वाले कौन से उरा चार ले के करो फेसबुक वाले का जम्मा नाश हो रहा। फेसबुक वाले ने किमे को नहीं आवे बड़े सारा दिन फेसबुक चलाए जाए, क्लास लान भी फेसबुक पाऊंगा आऊंगे नो को नहीं यूट्यूब पे मर लिया कमेंट कुमुट दी जे बातचीत हो जाएगी में को डाउट क्लियर हो जे ना जी बिला कर ले। एक साइड में मैसेंजर खोल के रखेंगे, एक साइड में क्लास देखेंगे, टिकटॉक करे जाऊंगे। बेटा टिकटॉक कर लो और चाहे पढ़ लो, काम तो एक ही होगा। यूसीटी हो जाएगा नहीं जिस दिन फिर के करोगे, फिर बातें करने पे हो। यू एक बार पेपर हो गया नहीं हुआ जिसके लिए चैट करो नहीं, वह भी तार दो रह जाएगी नहीं, वह भी जानती रहोगी और पेपर भी समझ गए नहीं तो समझ गए तो पढ़ना स्टार्ट कर दो आज तय। चलिए भाई उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भाई, गुलाम वंश का शासक, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। इल्तुतमिश गुलाम वंश का रजिया सुल्तान कौन थी? अरे रजिया सुल्तान तो अबाकन प्रेमिका थी। पूरी जानकारी चाहिए नहीं रजिया सुल्तान की तो पाछे की पूरी थ्योरी की क्लास पढ़ी यूट्यूब पे, पढ़ ली और रजिया के बारे में, रजिया के विचारों के बारे में। रजिया बड़ी अबाकन प्रेमिका कहा जाता है रजिया को भाई, कि रजिया को ना तो मिले घर वाले ना मिले बाहर वाले, बाहर वाले के चक्कर में घर वाला छोड़ दिया और जब घर वाला मिला तो आप समझते ही हो गया क्या गया। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया भाई, फिर तोड़ पाट गया, फिर तोड़ पाट गया, फिर एक क्वेश्चन आ गया भाई आपकी स्क्रीन पे। पानीपत का तीसरा युद्ध अरे कद लड़ा गया जो कोई यू बता दो। इस इजी क्वेश्चन हो सके कोई यार, यू क्वेश्चन भी ना बता दो पक्का कहूं मारा गांव मारा कुआ उसमें जोड़ में डूब जियो। ठीक है कौन सा? तीसरा 1761 में होया था, पहला 1526 में होया था, दूसरा 1556 में होया था, 1739 में अरे करनाल का युद्ध हुआ था। जो को यो चारों युद्ध हरियाणा के, हरियाणा जीके का भी तगड़ा क्वेश्चन बना है और एग्जाम में आवेगा। रोहित का आंसर, सचिन सुतार का आंसर, दो ही बालक पढ़ने वाले हैं, बाकी तो सारे टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है चलिए भाई आगे बढ़ा हम, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन आ गया भाई महाराणा प्रताप, वीरों की भूमि से क्वेश्चन आ गया भाई, वीरों की भूमि से क्वेश्चन आ गया। सुन लीजिए, महाराणा प्रताप के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी चित्तौड़गढ़, मेवाड़, हल्दीघाटी या लाहौर। कमेंट कर दो फास्ट। तो ये क्या होगा? ये होगा सॉरी ये होगा हल्दी घाटी। कद होया था बता दो फटाफट कमेंट करके। अरे बता दो 1576 में हुआ था। अरे किस किस के बीच हुआ? एक तरफ कौन था? एक तरफ थे अकबर, कौन थे? अकबर थे जी। अरे दूसरी तरफ थे कौन थे? महाराणा प्रताप, कौन थे? महाराणा प्रताप। अरे एक क्वेश्चन आपदा नु पूछा जावे है, उरे अकबर का नेतृत्व कौन करे था? तो अकबर का नेतृत्व किसने करा? उरे थे अकबर का जो नेतृत्व किया वो किया किसने? वो किया मान सिंह ने। किसने किया भाई? मान सिंह ने किया था। किसने किया था भाई? मान सिंह ने किया था। उसके बाद हम बात करें, गला खराब हो लिया जमा। चलिए भाई आगे बढ़े हम। यहां पे हल्दी घाटी के युद्ध में कौन हारा कौन जीता?
तो आप कह सकते हो भाई मान सिंह जीत गया, महाराणा प्रताप क्या हो गया, हार गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सुरसागर के रचनाकार कौन थे? अरे रचनाकार वो भी किसके, अरे सुरसागर के। तो बता दो कौन थे, तो कह दो जी सूरदास थे। अरे किसके समकालीन थे, इसकी बात करा हम, किसके समकालीन थे ये? एक तो जहांगीर ऑप्शन में आ जाएगा, कि आ जाएगा, एक तो जहांगीर ऑप्शन में आ जाएगा, एक कौन आ जाएगा, एक आ जाएगा अकबर। जहांगीर और अकबर के समकालीन ये थे। चलिए भाई उसके बाद आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कौन सा है, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी की रचना किसने की थी? बताओ भाई फटाफट से, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी की रचना किसने की? औरंगजेब नु बोला भाई जब नहीं मेरा टेम आ रहा था, क्या आ रहा था, जब बोला मेरा टेम आ रहा था नहीं, तब ने बेरा मैं के सोचू था, अरे मैं सोचू था मैंने के कांड करे। बताइए फटाफट से एकांकी की रचना कौन थे? अरे बता दो, यूं सोचा था मैंने के कांड करे लास्ट टाइम पे, तो वो कौन थे? वो थे राम कुमार वर्मा। कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? वो थे राम कुमार वर्मा। कौन थे ये? आखिरी रात एकांकी जिबिला आखिरी रात तन्हाइयों में हम आपके हवाले, और क्या क्या हमने सोचा, क्या क्या हमने कांड किए, वो सब हमने सोचा जी, और सोच के सोच मर गए, बस मर गए। राम कुमार वर्मा। औरंगजेब आखिरी मुगल पावरफुल शासक। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आखिरी मुगल पावरफुल शासक कौन था? औरंगजेब था जी। औरंगजेब ने क्या कर रहे हैं, अरे जिंदा पीर के क्या कर रहे हैं भाई, जिंदा पीर के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए भाई लिख लीजिए अगला क्वेश्चन, हरीश चरित्र के द्वारा लिखी गई थी। अरे हरीश चरित्र हर्षवर्धन राय बाण भट्ट। हर्षवर्धन का नाम याद आ गया तो क्या आना चाहिए? बाण भट्ट नाम याद आना चाहिए। के नाम आना चाहिए? बाण भट्ट। बताइए भाई फटाफट से, क्या था? ये था भाई बाण भट्ट। रोहिला का आंसर सही आया भाई, उसका रोहित सिंगला का बाण भट्ट बिल्कुल। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। सोच के तो हम आए थे बाबा, हम सारे क्वेश्चन पूरी हिस्ट्री करवाएंगे कंप्लीट, लेकिन आप लोगों ने सेशन को शेयर ही नहीं किया भाई। हम कर भी क्या सकते हैं, है ना? आप लोग सेशन को शेयर ही नहीं करते अपने दोस्तों के पास, दोस्तानों के पास, मित्रों के पास, सहपाठियों के पास। भारत में मुस्लिम राज के संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज के संस्थापक है, अरे किसे माना जावे? जमा आसान क्वेश्चन है, बता दो। अरे बता दो भाई, बता दो, अरे बता दो हो मजनू, बता दो। रोहित का आंसर बी। तेरी यादों में तन्हा न रहे हम। भाई बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और बी भी आंसर आप करन लग रहे। हाँ तो या बात तारी अच्छी को नहीं, या बात तारी अच्छी को नहीं। अरे जो चीज होया करे नहीं, अरे जो चीज दिखे ना वह कदे को नहीं होया कर दी। तब मैनू सोचा ना बोला आज मैंने टिंगरी देख ली, बोला मेरी है, बोला कदे हुई आज तक? कितने गेड़े मेरे कदे हुई के तारी? वही बात से भाई, जो दिखा है वो कदे को नहीं होवे, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे वो छोरी हो। छोकरी भी और नौकरी भी कड़े मिलेगी, समझ गए नहीं? नौकरी लाग गए पीछे, नौकरी कड़े लागोगे। हाँ बिल्कुल सही, जीतू क्लासेज पे। चलिए भाई चलो बात कर लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। सचिन सुतार का आंसर आया कुतुबुद्दीन ऐबक जी। कौन थे? दिल्ली सल्तनत के संस्थापक। अरे छोरियो याद कर लो, ये थे दिल्ली सल्तनत के संस्थापक।
कब स्थापना की थी दिल्ली सल्तनत की? 1206 में। अरे दिल्ली सल्तनत है, अरे छोरियों कब तक चली? नू तो बता दो। 1526 तक। अरे दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक है, ये पड़े रहे नीचे, इल्तुतमिश थे वास्तविक संस्थापक। भाई कौन थे? इल्तुतमिश थे वास्तविक संस्थापक। अब उसके बाद बात करें हम यहां पे, दिल्ली सल्तनत के आखिरी शासक कौन थे? ये थे इब्राहिम लोदी। कौन थे भाई? इब्राहिम लोदी थे भाई दिल्ली सल्तनत के आखिरी शासक। बताओ भाई फटाफट से, दिल्ली सल्तनत के आखिरी शासक कौन थे? आप गा दो फटाफट। इब्राहिम लोदी। के होया भाई? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने भाई गणे बुंडे मारे इसका। बाबर ने नहीं, गणे बुंडे मारे। बेटा मेरा बेटा तोप लेके आ रहा था, तोप कदे देखी को इल्तुतमिश ने क्यों हुए के है तोपा का जुगाड़ है, तो तोप क्या के कर दिया? फोड़ दिया। अब फोड़ दिया तो फिर की हो गया? यू बेचारा तामने बेरा है, मर गया यार। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक है जो क्यों या भाई युद्ध स्थल पर मारा गया था। क्यों या था? युद्ध स्थल पर मारा गया था जी। उसके बाद चलिए भाई आगे देख लो रे के है। अरे यू क्वेश्चन है नहीं जमा सीधा सीधा छपाई गए पेपर में। अरे यू क्वेश्चन बेरा था, हमने कढ़ाया था, हरियाणा पूछ रखे भाई। ये जितने क्वेश्चन है ना मैक्सिमम क्वेश्चन हरियाणा में पूछे जा चुके हैं। तो बताओ मेरे को, होनहार बालको बताओ, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तैमूर ने तुगलक वंश के शासनकाल में किया था। उसके बाद कौन सा वंश आया था? सैयद वंश आया था। अरे पांचों वंशों के नाम तारतब पूछे जा रहे हैं। वो 5 वंश कौन कौन से थे? पहले वंश की हम बात करें कौन सा? अरे गुलाम वंश। कौन सा था? गुलाम वंश। दूसरे की हम बात करें तो आप कहोगे सर दूसरा था खिलजी वंश। तीसरे की हम बात करेंगे, तीसरा कौन सा था? तुगलक वंश। चौथा सैयद वंश। पांचवा लोदी वंश। तो ये तो हमने बेरिया होना चाहिए। चलो भाई बताइए फटाफट से, इनके टाइम पीरियड बता दीजिए क्या है। टाइम पीरियड की हम बात करें 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1414 से 51, 51 से 1526। ठीक है, क्लियर है? लोधी वंश कौन सा है भाई? 1451 है, 1526। सचिन सुतार जी जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा दो। क्या थे सचिन? गराड़ी बाट देखा है? पढ़ ले, पढ़ा तब गराड़ी आओगी। मेरा नहीं इस बात का, तो वैसी बात का तो तोड़ ना करिए। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? बताइए भाई। गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां उजबेग। अरे तो बता दो न, गाजी मलिक की क्या की बात देखो। गाजी मलिक था मुबारक शाह खिलजी का काम सेट करके शासक कौन बनया? तुगलक वंश की स्थापना कौन करी 1320 में, और 1325 तक इसने शासन कौन करे आगे। और इसकी के क्या आग्रह हैं? नहरों का जनक नहीं कहा जाओगे इसकी, नहरों का जनक इसको कहा जाता है भाई।
के कहा जाए, अरे नहरों का जनक इसको कहा जाता है। और के वैसी बाग बूग भी लिखवाए थे भाई। और इसकी डाक व्यवस्था सबसे अच्छी थी। के थी इसकी डाक व्यवस्था सबसे तगड़ी, किसकी, गयासुद्दीन तुगलक की। और चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दिल्ली सुल्तान के बलबन का पूरा नाम क्या था? अरे गयासुद्दीन बलबन है। अरे पता है ना गयासुद्दीन बलबन, सारिया ने तो पढ़ा। हाँ, कद शासक बना था? 66 से 87 शासक रहा था गयासुद्दीन तुगलक है। इल्तुतमिश के पूरे वंश को समाप्त कर दिया था भाई इसने। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ सारे छोरो। क्वेश्चन पूरे हो गए भाई आज के तो, आज के तो क्वेश्चन पूरे हो गए यार। ले भाई जोश, इतना तगड़ा जोश, अच्छी बात को नहीं। कोई नहीं, तड़के अब्बल से क्वेश्चन लेके आवांगे। आज इतना में एडजस्ट कर लो, आज इतना में चला लो काम। तड़के 9 बजे मिलांगे और तड़के के ले आवांगे एप्पल से क्वेश्चन ले आवांगे। तो एप्पल से क्वेश्चन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? फटाफट कर दो फिर, समझ गए नहीं? समझदार बालक हो गए भाई तो फटाफट कर दो। चलो कोई ना, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम में, ठीक 9 बजे मिलांगे। अरे करंट अफेयर का सेशन और बहुत जल्द शुरू, अरे बहुत जल्द, बस तू समझ ले कदे भी शुरू हो, इसका टेंशन ना लो। आने वाला 1-2 दिन में पूरा का पूरा करंट अफेयर का सेशन भी करवावांगे। चलिए भाई, तो करें आज के सेशन को यहीं पे रोक दे। राजी हो सारे, मजे में हो ना? मजे में रो बस, ठीक है। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए सेशन के साथ।